हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अंकित सिंह और सी प्लस प्लस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर का नेक्स्ट पार्ट्स, जो कि है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर हम किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नाम ही है इसका असाइनमेंट, मतलब कि किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करना। ये हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत। यहाँ पे हमारे पास 5 प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। ठीक है, 6 प्रकार के हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वल साइन है जो दिया हुआ है सामने, ये प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन इक्वल, ये हमारा है जो कि डिवाइड इक्वल, और ये हमारा रिमाइंडर इक्वल। ठीक है, इतने प्रकार के होते हैं। इसका मतलब कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है स्टूडेंट, उसको यूज करने के लिए हमको अर्थमेटिक ऑपरेटर का भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड रिमाइंडर, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसका भी यूज़ हम इक्वल साइन के साथ करते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। जैसे इसमें हम ये पहला बात करें इक्वल साइन का, तो जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे इंट एज इक्वल टू लिया हमने 10। तो यहाँ पे जो ये इक्वल साइन हमने दिया ना स्टूडेंट, यही हमारा है ये फर्स्ट वाला ऑपरेटर, ये भी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 10 जो है यह एक वैल्यू है इंटीजर टाइप का, वो उसको हमने ए के अंदर असाइन कर लिया है। ए का वैल्यू कितना हो गया 10। अगर अब हम यहाँ पे सी आउट करते हैं ए को, तो इनसे क्या मिलेगा हमको, इनसे मिलेगा 10। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। और जो दूसरा है इसका मतलब क्या है, सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट, अगर हम ये प्लस इक्वल की बात करें तो ये भी हमारा एक प्रकार का असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हम लिख दें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इंट एज इक्वल टू 10, इसको ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, इंट एज इक्वल टू 10। ओके, अब बात करें हम यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू और यहाँ पे हम सी आउट कर दें ए को, तो स्टूडेंट गेस करिएगा क्या होगा आंसर ए का। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, व्हाट इज द आउटपुट। इसका आउटपुट होगा स्टूडेंट 12। कैसे होगा, ये जो हम ए प्लस इक्वल टू टू लिखे हुए ना, ए प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट ए इक्वल टू ए प्लस 2। ए प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 2। अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो प्लस 2, यहाँ पे 3 लिखें तो प्लस 3। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है माइनस इक्वल। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अगर ए माइनस इक्वल हम लिखा है 1 लिखा है मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू ए माइनस 1। ये दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, बात करते हैं हम मल्टीप्लाइड इक्वल टू। अगर a मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब हो गया a इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 1। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा वो नहीं है, एकदम सिंपल है। सेम टू सेम यही, अगर हमने a डिवाइड इक्वल टू 3 लिख दिया है, तो यहाँ पे इसका मतलब है a इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब ये हो गया। ओके, इसी प्रकार से हम रिमाइंडर की बात करें, अगर a रिमाइंडर इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है a इक्वल टू a रिमाइंडर बाई 3। ओके स्टूडेंट, ये तो हम बस समझाने के लिए हम बताना चाहते थे कि यहाँ पे इन सब का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम इन सभी जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, सबको मिला के हम एक कंबाइन करके एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। आपको इसका आउटपुट भी दिखाएंगे कि कौन कैसे वैल्यू देता है। अब स्टूडेंट बात समझिएगा, जैसे इंट मेन, ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर इंट एज इक्वल टू 10, ये हमने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ए वैल्यू कितना है, 10 है। अब हम यहाँ पे सी आउट करते हैं स्टूडेंट। हम अगर यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस इक्वल टू 2 और देते हैं हम यहाँ पे रिटर्न 0, तो स्टूडेंट इसका आउटपुट कितना होगा बताइए। इसका आउटपुट a प्लस इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस 2, और a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 10 है, तो 10 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा a की वैल्यू। तो हमको इसका आंसर कितना मिलेगा स्टूडेंट, इसका आंसर मिलेगा हमको 12।
ओके, लेकिन ये तो सिंपल था। अभी हम इसमें थोड़ा सा और कुछ इसको हम हार्ड करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं इसको। यहाँ पे हमने लिखा a प्लस इक्वल 2, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्लस। अब हम यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन इक्वल 2, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हम फिर लिखते हैं प्लस a। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हम आपको 5 सेकंड देते हैं। 5 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर अपने मन में ले लेना है। फिर हम इसका आउटपुट बताएंगे, तो आप लोग देखिएगा कि आपने आउटपुट सही लिया है गलत लिया है। ठीक है, 5 सेकंड आपका टाइम हम देते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट मन में इसका आंसर आप ले लिए होगे। किसका इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 72। मुझे पता है इसमें से बहुत लोग अपने मन में गलत आंसर लिए होंगे, बहुत लोग सही भी लिए होंगे। जिसको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसके बारे में वो सही लिए होंगे। ठीक है, अभी देखिए हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे 72 आया। सिंपली a का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पे आया। यहाँ पे a प्लस इक्वल टू 2 है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट a इक्वल टू a प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, तो a की वैल्यू तो 10 लिया, ये 10 और 2 कितना हो गया 12। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे पहुंचा तो a इक्वल टू हमको मिला 12। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो a का वैल्यू है यहाँ पे हमको 12 मिल चुका है। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है a इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 2। इस a का वैल्यू हमको कितना मिला 12 मिला, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे a का वैल्यू हमको मिला 24। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे a का वैल्यू 24। अब आप बताइए कि a का वैल्यू 12 है कि a का वैल्यू 24। आपको पता है लास्ट में जो हम वैल्यू देते हैं किसी वेरिएबल में, वही हमारा वही वैल्यू हमारा मेन वैल्यू होता है। उसी को जो है कि मेमोरी में कंटेंट मेमोरी में स्टोर किया जाता है। a की वैल्यू पहले 12 था, पहले 10 था, 10 से 12 हो गया, 12 से अब 24 हो गया है। तो प्रेजेंट टाइम में a की वैल्यू कितनी है 24 है। जब यहाँ से यहाँ पे आ चुका, जब यहाँ से अब आगे बढ़ेगा, इस a के पास पहुंचेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इस a के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे पहुंचते समय a की वैल्यू कितनी है 24 है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमको 24। ध्यान रखिएगा, अभी तो इसको जो है कि कंपाइलर क्या कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था। अब जब प्रोसेस करने के बाद जब ये सी आउट मतलब जब इसको प्रिंट करने की कोशिश करेगा स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा लास्ट में a की वैल्यू 24 मिला हमको। तो यहाँ पे भी a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू मिला 24। उसके बाद हमको ऐड करना है, इसको ऐड करना, तो ये भी तो a का ही वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। a इक्वल टू a रिमाइंडर बाई a मल्टीप्लाइड बाई 2, तो a की वैल्यू निकाला था, तो a की वैल्यू हमको यहाँ पे कितना मिला था 24। a का लास्ट वैल्यू 24 है, याद रखिएगा। यहाँ पे a की वैल्यू 12 था, ध्यान रखिएगा, इसमें भी जोड़ना है हमको। a की वैल्यू 12 था, लेकिन बाद में 24 हो चुका है, तो यहाँ पे a की वैल्यू भी हमको मिलेगा 24। ये तीनों को जोड़ दीजिए, मिला हमारा 72। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। a इक्वल टू 10, सी आउट a प्लस इक्वल टू 2, इसको ऐसे ही लिखते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट a मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 3। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं a रिमाइंडर इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर रिमाइंडर इक्वल टू 3 लिखते हैं, नहीं तो पॉइंट में आने लगेगा तो इंटीजर वैल्यू है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ये हमारा आंसर क्वेश्चन है, रिटर्न 0। आपके पास 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड में 10 सेकंड समय देते हैं आपको। 10 सेकंड में इसको एक्सप्लेन करिए। आप लोग एक्सप्लेन करने का मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बताइए, अपने मन में आंसर ले लीजिए, फिर इसको हम बताते हैं, फिर आप देखिए कि आपको आंसर सही मिल रहा है कि गलत मिल रहा है। ठीक, तो आई थिंक स्टूडेंट आप सोच लिए होंगे आंसर। इसका आंसर होगा 72। आप रन करके इसको चेक कर सकते हैं।
टेंशन ना लीजिए, समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताते हैं सिंपली। ए की वैल्यू कितनी है 10। अभी देखिए पहले यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि ए की वैल्यू 10 है स्टार्टिंग में। अभी यहाँ पे जब कंपाइलर पहुंचेगा तो ए की वैल्यू में 2 जोड़ देगा, 10 और 2, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12। ध्यान रखिएगा इसमें हमको जोड़ना है, 12 में जोड़ना है। किसको जोड़ना है? ए मल्टीप्लाइड इक्वल टू 3। ए की वैल्यू कितनी है? 12 है, याद रखिएगा। तो 12 में 3 गुणा करेगा तो ए इक्वल टू कितना मिलेगा? 36। याद रखिएगा स्टूडेंट, ए की वैल्यू मिला हमको 36। आगे बढ़ेगा तो ए की वैल्यू मिलेगा 36, तो 36 में 3 से रिमाइंडर कराएगा तो आपको मालूम है कि 3 से रिमाइंडर 0, ए इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपके हिसाब से फाइनल वैल्यू ए कितनी है? 0 है फाइनल वैल्यू। तो आपके हिसाब से ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, आंसर इज 0 बट नॉट। आंसर कितना आएगा? 72। अब वो कैसे आता है उसको देखते हैं। कंपाइलर का एक रूल होता है स्टूडेंट, C++ में थोड़ा सी में कुछ डिफरेंस होता है। यहाँ पे सी में यहाँ पे एक स्टैक बनाता है और इस स्टैक में 1 बाय 1 वैल्यू को इंसर्ट करता है, स्टैक वाइज सॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पे स्टैक नहीं बनेगा। इसमें सिंपली क्या होता है, यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करता चलेगा। जैसे कि ए की वैल्यू 10 है, यहाँ पे मिल गया हमको ए इक्वल टू 12। याद रखिएगा 12 हुआ, यहाँ पे मिल गया 12, तो 12 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 36। याद रखिएगा फाइनली ए की वैल्यू कितना मिला? 36। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेगा पहले, उसके बाद जितना भी वैल्यू आएगा उसमें इस तीसरे को सॉल्व करके ऐड करेगा। इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो ए की वैल्यू फाइनली कितनी मिली हमको? फाइनली ए की वैल्यू हमको 36 मिला। तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू हमको 36 मिलेगा और यहाँ पे भी ए की वैल्यू हमको 36 मिलेगा। दोनों को हमको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़े कितना आएगा? 72। यहां तक का आंसर 72। इसके आगे हमको ऐड करना है a रिमाइंडर बाय 3। आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी है? अभी a की वैल्यू हमको कितनी मिली? 36। ये 72 a की वैल्यू नहीं है, ये दोनों को ऐड करने पे 72 आया है। a की वैल्यू कितनी है? 36। 36 में 3 से रिमाइंडर कराएंगे 0, इसका मतलब कि 72 हो गया, प्लस इसके आगे मिला हमको 0, दोनों को ऐड कर दोगे आपका आएगा 72। ये है हमारा आंसर। थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं इस क्वेश्चंस में और एक बार फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग लगाइए। उसके बाद एक हम प्रोग्राम बना के आपको उसको भी रन करा के दिखा दें। सभी जितना भी क्वेश्चन देखते हैं इसको रन करा के भी दिखाएंगे अभी आपको। तो यहाँ पे अगर हम लिखें सी आउट स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हमने प्लस माइनस इक्वल टू 2, यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड इक्वल टू हमने लिखा 3, प्लस लिख दिया हमने ए, रिटर्न 0। तो क्या होगा आउटपुट इसका? देखते हैं। ए की वैल्यू 10 है। अभी देखिएगा जो इसके पहले हमने रूल बताया वही रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके आगे भी चाहे जितने भी प्रोग्राम करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा आपको, आप यही रूल लगाओगे। याद रखिएगा ए की वैल्यू 10 मिला हमको, ए की वैल्यू अभी तक 10 है, लेकिन जब कंपाइलर नीचे आएगा यहाँ पे ए की वैल्यू चेक करेगा तो ए प्लस इक्वल टू 2 है, इसका मतलब कि हो गया ए इक्वल टू ए प्लस 2, तो ए इक्वल टू मिल गया हमको 12। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ए इक्वल टू 12 हो गया है, लेकिन अभी ए की वैल्यू हमको 12 मिला है, अभी इसको प्रिंट नहीं किया गया, कंपाइलर अभी प्रोसेस कर रहा है इसको। कंपाइलर जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे ये प्लस ऑपरेटर मिलेगा, तो इसका मतलब समझ जाएगा कि ए की वैल्यू में हमको कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? आगे फिर यहाँ पे हमको ए का वैल्यू हमको मिल गया, यहाँ पे फिर से ए की वैल्यू मिला। क्या मिला? ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ए की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई करा देगा 36, ए इक्वल टू मिल गया हमको 36। अब कंपाइलर को 2 वैल्यू मिल गया, दोनों को क्या करेगा पहले? ये अब ऑपरेटर सॉल्व होगा, प्लस ऑपरेटर जो बीच में, इसको सॉल्व किया जाएगा। अब इसको सॉल्व करेगा तो फाइनली यहाँ पे भी हमको ए की वैल्यू चाहिए था, यहाँ भी ए की वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे ए की वैल्यू 12 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 36 है। तो अब देखिएगा कंपाइलर की ए की वैल्यू फाइनल कितनी वैल्यू है ए की, तो फाइनल में ए की वैल्यू हमको 36 मिला, तो दोनों जगह ए की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा? 36, ये भी 36, दोनों को ऐड कर देगा, आ गया हमारा 72। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा ऑपरेटर सॉल्व हो चुका है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट आ चुका है। आंसर हमको मिला है 72। भी 72 में हमको इस ए को ऐड करना है। फिलहाल ए की वैल्यू अभी तक हमको मिला है फाइनल 36, तो यहाँ पहुंचेगा तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी इसको? 36। इसका मतलब इस ऑपरेटर को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस ए की वैल्यू मिल गई हमको 36 और 72 में हम 36 को ऐड करेंगे।
108. This is right answer. Okay स्टूडेंट, आई थिंक ये असाइनमेंट ऑपरेटर आप समझ लिए होगे। और ये जो क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन नेट में पूछ सकता है आपसे, किसी कंपटीशन में गेट वेट में जाते हो तो वहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो किसी भी कंपटीशन में, या तो आप समझो कि किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, अगर कंपनी के इंटरव्यू में IT फील्ड में, तो वहाँ से भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, या तो क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो क्लोज करते हैं, ये वीडियो क्लोज करते हैं। अभी हम अपने सिस्टम पे चलते हैं, वहाँ पे इसी जितने भी सारे प्रोग्राम्स मैंने बताया यहाँ पे, उसको हम रन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अपने सिस्टम पे आ चुके हैं। जो भी हमने व्हाइट बोर्ड पे प्रोग्राम बताया है उसको हम रन करके आपको दिखाते हैं। हैज़ इंक्लूड IOStream using namespace std और मेन मेथड में आ गया हमने। और यहाँ पे आके हम इंट एज इक्वल टू 10 लिया था हमने, आई थिंक 10 लिया था, और हमने सी आउट किया था। सबसे पहला हमारा था कि हमने दिया हुआ था a प्लस इज इक्वल टू 2, और फिर इसमें हमने ऐड किया था, और था यहाँ पे a मल्टीप्लाइड इक्वल टू 3, आई थिंक ये था। और उसके बाद हमको याद आ रहा है कि हमने कुछ रिमाइंडर किया था कि a रिमाइंडर इक्वल टू में दिया था 3। ये इसका आंसर आया था आई थिंक 72। क्या रिटर्न 0, देखते हैं रन करा के हम। वैसे अगर स्टूडेंट इसको देखा जाए तो a प्लस इक्वल टू 2 है, यहाँ पे a इक्वल टू 12 मिलेगा, और उसके बाद फिर a मल्टीप्लाइड इक्वल टू 3 दिया है, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 और 36 72 हो जाएगा, और तीसरे वाले का आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए हमारा 72। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमको इसका आंसर मिला 72। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, हमने बताया था 72 आएगा, ये 72 आ गया। ठीक है, तो चेंज करते हैं एक इसको थोड़ा सा, और देखते हैं कुछ इसमें और चेंजेस करके। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको हटा के हम यहाँ पे ए करते हैं, ये लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला प्रोग्राम हमारा यही था, इसका आंसर हमको 108 मिला था। ठीक है, रन करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा यहाँ से 108 इसका आंसर है, 108। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दें स्टूडेंट, आपके लिए है ये क्वेश्चन। अब आप अपने से आप लोग करके बताइएगा कि अगर a माइनस इक्वल 3, इसका आउटपुट आप लोग बताइए। 5 सेकेंड 10 सेकेंड का समय देते हैं, आप लोग सोच के बताइए इसका आंसर। a को 10 है तो 10 का हो जाएगा यहाँ पर 12, 36 72, आगे बढ़ेगा, कितना आंसर होगा रन करके दिखाते हैं आपको। 105 इसका आंसर आया स्टूडेंट, 105। कैसे आया आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मिला हमको a की वैल्यू 12, यहाँ पे मिला हमको a की वैल्यू 36। तो इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक को सॉल्व करेगा तो a की वैल्यू मिलेगा 72 मतलब इसका सोल्यूशन मिलेगा 72 मिला, लेकिन a की वैल्यू कितनी है 36। 72 आंसर मिला है, a की वैल्यू 36 है, यहाँ पे आएगा 36 में से 3 कम कर देगा। याद रखिएगा 36 में से 3 कम कर देगा तो कितना मिलेगा 33। a की वैल्यू मेरा 33, तो स्टूडेंट याद रखिएगा 72 प्लस 33, 72 प्लस 33 इक्वल टू 105 इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट के थ्रू पूछिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिए, आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है।